पहले आते हैं आज के क्यूज पर। देखिए, इस समय का सबसे बड़ा क्यू है जिससे मार्केट घबरा रहा है, वो है एफआई की सेलिंग और करेंसी। कल भी आप देखें तो एफआईज ने कैश मार्केट में करीब करीब 3200 करोड़ की सेलिंग की है और 5 दिनों में करीब करीब 13,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग की है कैश मार्केट में। कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पर भी सेलिंग हुई है काफ़ी, और अगर कैश, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर को मिला दें तो करीब करीब $1 बिलियन हो गया। 10 दिन पहले $1 बिलियन होता, आज तो थोड़ा कम है क्योंकि रुपये 90 पे पहुंच गया। तो 8500 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है और इसका इम्पैक्ट आपको करेंसी पर साफ साफ दिख रहा है। और अब एक ये भी लग रहा है कि अब आरबीआई और गवर्नमेंट कंफर्टेबल है 90 पर। अब उनको 90 डिफेंड करने का कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है, क्योंकि 89.5 पर आपको याद होगा पहले बहुत कोशिश की रोकने की। अब जिस तरीके से करेंसी बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हम 90 एक न्यू नॉर्मल है, तो मान के चलिए कि 90 पर अब आप कंफर्टेबल हो चुके हैं। लेकिन क्या ये पहली बार है कि जब करेंसी इस तरीके से गिरी है, और क्या इससे पहले हम इससे ज़्यादा नहीं गिरे? मैं थोड़ी देर में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पहली बार ऐसा भी नहीं हुआ है ना कि एफआईएस की सेलिंग हुई है। इस साल अगर आप देखें आशीष, तो अब तक एफपीआई की 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई है। और 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग के बावजूद अगर आप निफ्टी का ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का ईयर टू डेट चार्ट देखेंगे, तो हमने ठीक ठाक ही परफॉर्म करा है। हाँ, डॉलर टर्म्स में ऑब्वियसली एफआईएस को थोड़े से कम रिटर्न मिले होंगे, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब ही है। इस साल करीब करीब 9.5% के रिटर्न निफ्टी में मिले हैं। बैंक निफ्टी में 16% के रिटर्न। 16% आपके सबसे बड़े इंडेक्स में रिटर्न आया। 16% रिटर्न किसी हिसाब से खराब नहीं है। अगर 16% के हिसाब से आप कंपाउंडिंग कर दें, आप वॉरेन बफे को बीट कर देंगे। तो उस तरीके के रिटर्न रहे हैं मार्केट में। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत है। लीजिए, बहुत ज्यादा इस समय घबराने की जरूरत नहीं है भारतीय बाजारों में।